सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं, सुनते हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। और देखिए, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रही हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में क्या कहा वो पढ़ के बता रही हैं। ये वही जगह है जहां अरविंद केजरीवाल अपना संदेश, अपना मैसेज या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। वहां से आज सुनीता केजरीवाल बैठी हैं और देखिए वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, आपका भाई, आपका बेटा वापस लौटेगा, अपने वादे पूरे करेगा। केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, अपना वादा निभाएंगे केजरीवाल। तो ये अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सामने रख रहे हैं, ये बातें रख रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये उन्हीं का संदेश है जो कि सुनीता केजरीवाल इस वक्त पढ़ के बता रही हैं। और ये कह रही हैं कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है और करोड़ों लोगों की दुआएं साथ हैं हमारे। केजरीवाल की जिंदगी हर पल देश को समर्पित है। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 के सवाल पर भी कहा था कि अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। तो इस वक्त सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाती हुई इस वीडियो के माध्यम से, ये जो संदेश है दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का ही है। उनका लिखा ही पत्र है दिल्ली वासियों के नाम और उसी को पहुंचा रही है सुनीता केजरीवाल। देखिए क्या क्या कहा है, आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है। केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया। केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, ये विश्वास जताते हुए कि वापस आएंगे, अपने काम को जारी रखेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वादा जो हमने किया हो उसे क्या पूरा नहीं किया, हमने हमेशा पूरा किया है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी इस वक्त जुड़े हैं। रमेश जी, अगर आप सुनीता केजरीवाल का ये संदेश सुन रहे हो या सुना हो आपने, तो उसमें केजरीवाल का ही संदेश वो पढ़ के बता रही है और कह रहे हैं कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, हार नहीं मानेगा, अपने वादे पूरे करेगा, मैं लौट कर आऊंगा। देखो, भाई की हार नहीं मानने की तो पहली बता रहा हूँ कि भाई लोहे का बना हुआ भाई गीदड़ की तरह कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट छुपता फिर रहा था, कभी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा था। तो ये तो लोहे का बना हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग, वो केजरीवाल जी की बपौती सीट नहीं है,
वो संवैधानिक दृष्टि से दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी मकान पर बैठकर वो एक मेंबर भी ना होते हुए किस प्रकार से भद्दा मजाक संविधान के सिस्टम का उड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ कि वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठकर राष्ट्र को संबोधन कैसे कर सकती है। ये भी एक प्रश्न बड़ा पैदा होता है कि अब राहुल बाबा ये बताइए कि जो ये शोर मचाते हैं लोकतंत्र संविधान, तो संवैधानिक संस्थाओं का तार तार अपने बाप की बपौती समझकर कौन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी प्रश्न उठता है। 140 करोड़ लोग जो इस देश की संवैधानिक सिस्टम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका कैसे भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं ठीक है, वो तो अपना पक्ष रखेंगे। रमेश बिधूड़ी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार मैं सुनवाता हूं कि सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, अभी सुनिए, फिर हम आपसे सवाल करते हैं। देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। तो सुना आपने कैसे सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ के बता रही हैं, और केजरीवाल का भेजा हुआ संदेश जिसको सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा और ये साफ उसमें कहा कि जीवन मेरा देश के लिए समर्पित है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। रमेश बिधूड़ी साहब, सुना आपने ये बयान, ये संकेत, लेकिन सुनीता केजरीवाल का सामने आकर इस बयान को पढ़ना, इसके क्या मायने आप निकालते हैं? इसके मायने ये है कि जो इमोशनल ब्लैकमेल करके केजरीवाल भ्रष्टाचार के गीत गाकर खंभों पर लटक कर और मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गया। अब वो हमारे कहावत है कि घोड़ी के नाल जड़ी जा रही थी, मेंढकी भी निकलकर देखने लगी, उसने भी अपनी टांग उठा दी कि मेरे को भी नाल जड़ दो, जो घोड़ियों में नीचे नाल जड़ी जाती है सड़क पर जो चलते हैं। तो वो देश के लिए अगर तुम्हारा जीवन समर्पित है और गिरफ्तारी आपको अचंभित नहीं करती सुनीता जी अगर केजरीवाल साहब को, तो आप, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तो आप ईडी के संवैधानिक प्रयास, वो कह रहे हैं सलाखों में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, बाहर आऊंगा, वो कह रहे हैं। अरे भाई, बाहर आएंगे, किसने मना किया है? करप्शन भ्रष्टाचार के इन जुर्म के अंदर को फांसी की सजा नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द, जो जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए लोगों को झूठ बोलकर आया, उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ा। ये जीते जी मरने जैसा स्टेप होता है जी। ये किसने कहा है कि उसको फांसी की सजा हो जाएगी? आजीवन कारावास थोड़ी है इस ऑफेंस के अंदर। करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग में आजीवन कारावास की सजा नहीं है। ये बच्चा जानता है। ठीक है रमेश बिधूड़ी जी, नहीं करती, अगर गिरफ्तारी अचंभित नहीं करती तो 10-10 तो आपका मानना है कि इमोशनली एक तरीके से ये दिल्ली के लोगों को बताया जा रहा, कहा जा रहा, कन्विंस करने के लिए शुक्रिया आपका रमेश बिधूड़ी। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का भेजा हुआ संदेश पढ़ा और उनके बयानों में क्या क्या था वो भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का ही संदेश है दिल्ली के लोगों के लिए, जिसे सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा, उसी जगह से पढ़ा जहां से अरविंद केजरीवाल अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अपने संदेश, वीडियो संदेश दिया करते थे। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अरविंद केजरीवाल यहां से पीसी किया करते थे, और अब देखिए सुनीता केजरीवाल वहीं पर मौजूद। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ती हुई जीत भाटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीत, सुनीता केजरीवाल की एंट्री, अगर कहा जाए कि इस पूरे केस में पहली बार वो पब्लिक डोमेन में आकर अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रहे हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? से बात करेंगे। सुनीता जी पहली बार पब्लिक डोमेन में आई है और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है। क्या मायने अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है इसके? देखिए, अगर आप भाभी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो कई सालों से अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलती हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ऐसा नहीं है कि कोई साधारण महिला है, IRS रही हैं, अरविंद जी के साथ दुख में सुख में रही हैं,
और एक परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो उनकी पत्नी समाज से कुछ बात तो कहेगी। कल TV9 से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि जो मेरा देश, मेरा कतरा कतरा है वो देश के लिए समर्पित है पूरा। और जब भाभी माइक पे आई तो उन्होंने कहा कि पूरा परिवार ही साथ है। आप ये देखिए, पूरा परिवार डेडिकेटेड है। तो जी एक सवाल बार पूछा जाता है कि सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अनुमति LG से लेनी पड़ेगी। LG से कैसे आपके रिश्ते हो, किसी छुपे हुए नहीं है? नहीं, LG कौन होते हैं अनुमति देने वाले? LG कोई प्रिंसिपल नहीं है हमारे स्कूल के। LG कानून से बंधे हुए हैं। जेल मैनुअल के लिए LG कानून से बंधे हुए हैं। कानून सबसे ऊपर है। LG और हम दोनों कानून के अंदर है। आज भी आप यहाँ से मार्च निकालना चाह रहे थे, रुक गए? कोई बात नहीं। तो सौरभ भारद्वाज को आपने उन्होंने कहा है कि कल जगह TV9 भारद्वाज से बात करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो देश के लिए समर्पित है। तो आज उनकी परिवार की तरफ से भी कहा गया कि पूरा परिवार समर्पित है और इसी लाइन पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्या कोई इसके राजनीतिक संकेत हैं? जी जरा पूछिए सौरभ भारद्वाज से, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक पार्टी की कमान संभालेंगे, और उनकी पत्नी का इस तरह से अब सामने आना, इस लड़ाई में उनका शामिल होना, क्या संकेत हैं माने जाए इसके? देखिए, इस मामले पे हमने अलग अलग नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि इसका संकेत आप इससे मत जोड़िए कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में आएंगी, बल्कि वो पहले भी ऐसे मुद्दों को उठाती रही हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकते हो। मसलन कि अगर उनको सजा हो जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन उससे पहले उनको हटाने का कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। चलिए, आप नजर बना रखे, शुक्रिया आपका जीत हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप बने रहिए जीत, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, एक बार जरा जो संदेश है जीत, जो संदेश अरविंद केजरीवाल का जिसको सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा, उस पर जरा सवाल करिए अगर आपके पास सौरभ भारद्वाज या दूसरे नेता मौजूद हों कि जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। ये सब कैसे होगा तब जबकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुख्य आरोपी होकर लंबा केस चलाने की तैयारी ईडी कर रही है और अभी तो रिमांड है 6 दिन की। अब बिल्कुल देखिए, ये जो सवाल आपसे पूछे, यही सवाल मैंने भगवंत मान से भी पूछा था थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, और उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं पूरा करते हैं, इसलिए वो वायदा नहीं करते, वो गारंटी देते हैं। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी योजना चलाई जा रही हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी और जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कह रही है। उन्होंने कहा कि अभी आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं, ना इस मामले में कोई सजा मिली है, तो तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एक जो बीजेपी ने कहा है इस पूरे मामले में कि ये संभव ही नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से ये बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर से ही मीटिंग्स करे, फोन कॉल्स करे, फाइलें निपटाए, लोगों से फ्रीक्वेंटली मिले। ये तो असंभव बात है। इसका क्या रास्ता, इसका क्या जवाब है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैंने ये सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी के नेताओं से। उन्होंने कहा है कि आपको अगर याद हो तो सहारा श्री के जो प्रमुख हैं सुब्रत रॉय, वो जेल में थे और उनको भी एक बकायदा अपनी गोपाल जी, आप लोग शहीदी पार्क आए हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता है और देश भी जानना चाहता है। देखिए, ये लड़ाई कल से शुरू हुई है। इस देश को बचाने की, तानाशाही से इस देश को मुक्ति दिलाने की। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, इसलिए सभी हमारे पार्षद, सभी विधायक, सभी मंत्री और पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग आज यहाँ पर हम लोग आए और उन्होंने शपथ ली है कि जिन सपनों को जी लिए, जिन लोकतंत्र के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, आज वो लोकतंत्र खतरे में है, वो आज़ादी खतरे में है। तो आज हमने संकल्प लिया है और आगे लड़ाई जारी रहेगी। कल पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह तानाशाही का पुतला जलाया जाएगा। 26 तारीख का PMO हाउस का घेराव किया जाएगा और उसके बाद फिर और आंदोलन की रणनीति आगे घोषित करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से या अभी रिमांड में हैं, उसके बाद अगर जो आगे की चीज़ें होती हैं तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बदला जाएगा या अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे? देखिए, कानून सम्मत हम हर काम करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना कानून में नहीं लिखा। पार्टी आगे क्या सोच रही है? किस तरह इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे आप लोग या केवल कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आपकी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता पहले से ही जेल में हैं और कल से ही पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। नेताओं को ये जेल में बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं बंद कर सकते। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। ठीक, ये तो जाने देंगे।
तो गोपाल राय का बयान सुना और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है शहीदी पार्क से। देखिए निकले प्रदर्शन के लिए और देखिए ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके रिमांड में जाने के बाद से लगातार सड़कों पर आम आदमी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ। आतिशी को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, इस प्रोटेस्ट को के साथ मौजूद है, यहाँ पर लीड कर रही है उस प्रोटेस्ट को और लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता नारे लगाते हुए। तो इस बीच देखिए सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाया, सड़कों पर आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का समर्थन इस विरोध प्रदर्शन को और साथ ही ईडी आज से अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू कर रही है, पहला दिन है। तो ये देखिए लगातार प्रदर्शन के बीच ईडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को उन जगहों पर यानी कि बाधा डालने से हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ये देखिए शहीदी पार्क दिल्ली का, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आतिशी आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए, जिनके साथ सोमनाथ भारती भी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र जरा सोमनाथ भारती से पूछिए कि इस प्रोटेस्ट में किस किस का समर्थन मिल रहा है उनको, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़कों पर हैं आज दिल्ली में? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब सीधा सोमनाथ भारती से ले लेता हूं। सोमनाथ जी, आपने कहा था इंडिया गठबंधन के तमाम घटक आएंगे, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है या कोई नेता में सिर्फ हारून के अलावा कोई ज्यादा दिखे नहीं? कौन कौन है? पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है। पार्टियां कौन कौन सी? पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हैं, इस वक्त सीपीआई के नेता हैं, कई सारे बड़े बड़े नेता आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सड़कों पर है। और यही कारण है कि आज हम कह रहे हैं कि अब ये चुनाव बन गया है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता, और हिंदुस्तान की जनता चुनाव लड़ेगी। और अगर मोदी जी को लग रहा है कि चुनाव जीतने का ही तरीका है तो पूरा विपक्ष को उठाओ, जेल में बंद कर दो, फिर चुनाव खुद ही लड़ो, खुद ही जीतो। आप तो कानून के जानकार भी हैं, आप कह रहे जेल से सरकार चलेगी, बीजेपी कह रहे नहीं चल सकती, तो कानून का हवाला दीजिए। कौन सा कानून? बीजेपी गलतफहमी में है अभी, बीजेपी समझ नहीं पा रही है, ये युद्ध बहुत बड़ा हो गया है। अब युद्ध केजरीवाल जी का नहीं रहा, आज देश का हर व्यक्ति केजरीवाल जी बन चुका है। आज पार्कों में मैं गया था, सारी महिलाएं रो रो के कह रही हैं कि भाजपा कैसे चलाएंगे? भाजपा का नाश, सरकार वही चलेगी। संविधान के अंदर कौन सा नियम है जिसके तहत सरकार नहीं चल सकती? बताएं भाजपा वाले। देखो आपको लेने पुलिस आ गई। बताए भाजपा वाले। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक उबाल में है। भाजपा उसके बाद भी पुलिस लाठी चला रही है, डंडे चला रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही है। उनको लगता है कि विपक्ष को खत्म कर देंगे, विपक्ष को जेल में डाल देंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि देश की जनता ये तानाशाही देख रही है और देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चलो फ्रेम दो, लाइव फ्रेम दो। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, साफ करें कि पूरे देश की जनता इसको देख रही है। जितेंद्र भाटी के पास एक बार हम फिर से चलते हैं। जितेंद्र, जैसा कि सोमनाथ कह रहे थे कि जेल से ही सरकार चलेगी, लेकिन वो ये बता नहीं पा रहे कैसे चलेगी, कैसे मीटिंग्स होगी, फाइल्स कैसे निपटाए जाएंगे, लोगों से मिलना कैसे संभव होगा, फोन कॉल्स कैसे अटेंड की जाएंगी। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो डे टू डे किसी भी सरकार को चलाने के लिए जरूरी है। कैसे होगा ये सब? देखिए, जो जेल मैनुअल है उसमें साधारण कैदी है वो कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता, लेकिन विशेष मामलों में जितेंद्र लौटेंगे आपके पास। भगवंत मान क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनते हैं भगवंत मान का बयान इस पर। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। नहीं जाएंगे, अरे नहीं जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? रोज आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने को। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था?
आज के दिन इनकी बुद्धों के सामने खड़े इनकी आपदा कर भगवंत मान देखिए इस वक्त केजरीवाल को तो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? शहीदी पार्क पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं, वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी वालों का प्रदर्शन हो रहा है, उनको तो कुछ नहीं कह रहे। केजरीवाल से क्या दुश्मनी है इनकी? क्या कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता? और आपको शिवांग माथुर भी नजर आ रहे होंगे। देखिए यहां से कैसे बसों में यहां पर प्रोटेस्ट करने वालों को लेकर जाया जा रहा है। शिवांग क्या है, क्या हो रहा है वहां पर? हम देख रहे हैं कई सारे लोगों को बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। देखिए असल में जैसा आप जानते हैं कि ये दिल्ली में इस वक्त हम ITO के पास जो शहीदी पार्क है यहाँ पे मौजूद हैं। शहीदी पार्क में आज एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था जो इंडी अलायंस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बुलाया था। यहाँ से निकलने के बाद असल में तय तो ये हुआ था कि जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए आए हैं वो अपने अपने घर चले जाएंगे। पुलिस से इस बात का वादा किया गया था कि डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार पुलिस को बसेस को लाना पड़ा। और ये आप देखें कि ये बसेस में इस वक्त जो लोग आपको, जो सिख कम्युनिटी के लोग आपको नजर आ रहे हैं, असल में ये लोग पंजाब से आए हैं। ये पंजाब के विधायक हैं, ये भगवंत मान के साथ यहाँ पे आए थे। भगवंत मान तो अपनी बात कह के यहाँ से चले गए, लेकिन विधायकों को यहाँ पे छोड़ गए थे। और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था वो थोड़ा उग्र रूप लेने लगा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी थी। हमने सुबह दिखाया था कि दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे तैनात की गई थी और जो डर था वही हुआ। आखिर दिल्ली की सड़कों पे फिर से एक बार बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और इसी वजह से चाहे अतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, तमाम नेताओं को यहाँ से बस में भर के ले जाया गया ताकि मामले को यहाँ पे शांत किया जा सके। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये ITO से थोड़ा ही आगे शहीदी पार्क है जहाँ पे सड़कों पे ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो चुका है क्योंकि प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किसी तरीके से एक दूसरा कैमरा भी हमें दिखाई दे रहा है का काम किया गया। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं कैमरे में। शिवांग लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र दिखाइए तस्वीरें, क्या हो रहा है वहां पर? अब हमें भी हटने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है ताकि जी जितेंद्र कंटिन्यू करिए जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक विधायक है आम आदमी पार्टी। हाँ, ये शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम शहीद भगत सिंह के यहाँ आके अब शहीद भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनमें भी दिल्ली पुलिस को प्रॉब्लम है। इस देश के अंदर आप रोड जाम नहीं कर सकते। नहीं, रोड किसी ने जाम नहीं किया। देखिए कहाँ ये इन्होंने जाम कर रखा, सारी पुलिस यहाँ खड़ी है। हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे और ये हमारा अधिकार है। इन अधिकारों को भी ये दिल्ली पुलिस पूरा नहीं करने दे रही है। कल इन्होंने CM साहब की पत्नी को हाउस अरेस्ट किया, वहां जाए, हमने जाके धरना दिया। आज हम थोड़ी तस्वीरें भी यहाँ की दिखा देता हूँ एक बार। ये जो भी चल रहा है ये अघोषित आगे आइए अशोक, ये देखिए इस तरीके से जो इनके नेता हैं उनको बस में डाला जा रहा है। ये विधायक है जो हमसे बात कर रहे थे, अभी इनको बस में डाला जा रहा है। कुल मिलाकर सड़क को खाली कराया जा रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीदी पार्क पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और देखिए जितेंद्र भाटी कैसे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको बसों में भर कर ले जाया जा रहा है यहाँ से, और दूसरी तरफ शिवांग माथुर ने भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। एक बार फिर से हम चलेंगे ईडी ऑफिस जहां पर जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, ईडी की आज की पूरी कार्यवाही क्या होने वाली है, क्योंकि सड़कों पर प्रोटेस्ट चल रहा है और ईडी को रिमांड मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल की, तो आज पहला दिन है। क्या अहम या बड़े सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी रख सकती है, क्योंकि जो रिमांड कॉपी थी उसमें तो बड़े लंबे चौड़े आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर। जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 10:30। जितेंद्र लौट रहा हूं आपके पास। एक अपडेट केजरीवाल से आज फिर ईडी की पूछताछ होनी है और शराब घोटाले को लेकर ईडी की पूछताछ जारी है। यह जानकारी सामने आ रही है। ईडी की पूछताछ जारी है। कविता से केजरीवाल का आमना सामना भी संभव है, यानी कि आमने सामने बिठाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। केजरीवाल से आज फिर ईडी की पूछताछ हो रही है, तो रिमांड मिलने के बाद आज से पूछताछ शुरू हो रही है और इस बात की भी पूरी संभावना लग रही है कि के कविता को सामने बिठाकर ये सवाल जवाब हो सकते हैं। जितेंद्र बताइए, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू की गई ईडी की टीम के द्वारा। सबसे पहली कोशिश है कि विजय नायर और उनके बीच के जो कनेक्शन था, जो कि कल ईडी की तरफ से बाकायदा कोर्ट के अंदर कहा गया था कि जो आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर है, जो अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चला रहे थे, उसके सीईओ थे, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल की तरफ से काम कर रहे थे, यानी कि पैसे उगाही का जो काम था वो केजरीवाल की तरफ से विजय नायर कर रहे थे। इसके अलावा जो साउथ लॉबी है, जो के कविता से जुड़ी हुई लॉबी है, उस लॉबी के लिए भी मिडल मैन के रूप में वो काम कर रहे थे, यानी कि के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच की कड़ी, साउथ लॉबी के बीच की कड़ी विजय नायर बने हुए थे। तो फिलहाल जो आज की क्वेश्चनिंग है वो विजय नायर को लेकर है, और इसके अलावा ईडी की दूसरी कोशिश होगी कि के कविता की फिर से रिमांड ली जा सके। के कविता 7 दिन की ईडी की रिमांड पर थी जिस वक्त के कविता की गिरफ्तारी की गई। विजय नायर का नाम कहा था कि के रिमांड कॉपी में जब आया है तो रिमांड कॉपी में ये ईडी की तरफ से साफ लिखा गया है कि विजय नायर को अनुचित तरीके से रखा गया था एक मंत्री के घर में। इस सवाल का हम बार बार जवाब मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल के घर के बगल के बंगलों में रखा गया था और किस हैसियत से वो एक मिडिलमैन की भूमिका निभा रहे थे। इसका कुछ उत्तर है क्या? इसको लेकर क्या अभी तक ईडी हो चाहे आम आदमी पार्टी के वकील हों, उनकी तरफ से क्या आर्गुमेंट आए? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या किस तरीके से उनको ये फ्लैट अलॉट किया गया, उनको ये बंगला अलॉट किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो आज ईडी की जांच है वो के कविता और अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन को लेकर होगी, और यही वजह कि 7 दिन की रिमांड के बाद के कविता को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है ईडी। कोशिश होगी एक बार फिर से ईडी जो है के कविता की रिमांड को बढ़वाए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना करवाया जा सके, क्योंकि जो के कविता की गिरफ्तारी के बाद साफ तौर पर ईडी का आरोप था, जो के कविता की गिरफ्तारी को लेकर बाकायदा प्रेस नोट आया था, उसके अंदर भी लिखा गया था कि इस शराब नीति को ना सिर्फ लागू करने में बल्कि इसके फॉर्मेशन में, इसके क्रिया। और जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे, देखिए उससे जुड़ी एक अहम खबर, थोड़ी देर में कविता की कोर्ट में पेशी, के कविता की कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची ईडी की टीम। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यायालय परिसर की, कोर्ट कैंपस की, जहां पर के कविता को लेकर ईडी की टीम पहुंची। थोड़ी देर में पेशी होगी, रिमांड को बढ़ाने की मांग की जाएगी ताकि केजरीवाल के सामने बिठाकर आमना सामना करा के सवाल जवाब किया जा सके। के कविता एक अहम कड़ी ईडी के लिए इस पूरे मामले में। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, पेशी होगी, रिमांड की मांग की जाएगी, जैसा आप कह रहे हैं, के कविता से आमना सामना, ये कितनी बड़ी चुनौती केजरीवाल के लिए साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कल ईडी ने कोर्ट में साफ तौर पर यह बात कबूल की थी, ये बात बोली थी कि जांच के दौरान सामने आए कि साउथ लॉबी से के कविता के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया गया। ये वो 100 करोड़ रुपए हैं जिनकी मनी ट्रेल ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा दावे 300 करोड़ तक के ईडी की तरफ से किए गए और उसके बाद 600 करोड़ तक के दावे ईडी ने कल कोर्ट के अंदर किए हैं। तो 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत जो अब तक सामने आई पूरी तफ्तीश के दौरान, जिसके सबूत ईडी के पास मौजूद है, उस 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो इस्तेमाल था वो बाकायदा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। उम्मीदवारों को बाकायदा कैश में दिया गया था। ये तमाम आरोप कल ईडी के थे। तो इन्हीं आरोपों को दरअसल सच्चाई जानने के लिए के कविता की रिमांड लेना बहुत जरूरी है और आज ईडी उसी मकसद से कोर्ट में पहुंची है के कविता को लेकर, ताकि आमने सामने बिठाकर मामले में जो ईडी की तरफ से जो प्रमाण रखे गए कोर्ट के सामने रिमांड कॉपी में, और एक पूरा ट्रेल मनी का और साथ ही एक तरीके से पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हवाला के जरिए हुआ, किस किस रूट से और किस किस खाते से, किसके खाते से कितना पैसा पहुंचा, ये दिया गया। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं रिकवर किया गया है। ये दोनों बातें क्या हैं और क्या ईडी की जो रिमांड कॉपी है उसमें जो बात कही गई है उसको लेकर ईडी के पास कोई प्रमाण है जिसका जवाब वो न सिर्फ कोर्ट में दे सके बल्कि जो राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं उसका भी जवाब मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए जब कोई जांच एजेंसी कोर्ट के अंदर जाती है और इस तरीके के दावे करती है तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर होते हैं, और वही ईडी के पास है। ईडी लगातार ये बात कहती आ रही कि ईडी के पास पूरी मनी ट्रेल की लीड है, हालांकि रिकवरी करनी अभी उस मनी ट्रेल की बाकी है। कल भी कोर्ट में ईडी ने कहा, लेकिन 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात जो थी वो ईडी ने कबूल की और जांच के दौरान ईडी का कहना है सामने भी आया है। और के कविता के जरिए ये पैसा जो साउथ के जो शराब कारोबारी हैं उनकी तरफ से के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को दिया गया था, जिसको लेकर बाकायदा
आम आदमी पार्टी को एक कंपनी भी कहा गया ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये जो तमाम आरोप हैं इनकी सत्यता को जानने के लिए दोनों को आमने सामने बिठाना बेहद जरूरी है और यही मकसद अब ईडी का आगे रहेगा कि के कविता की रिमांड मिले। के कविता ने जो दावे किए पूछताछ के दौरान, जो खुलासे किए हैं, उन खुलासों की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को सामने बिठाकर इसके अलावा जो मनी ट्रेल के साक्ष्य, जो सबूत अब तक ईडी के पास मौजूद है, चाहे वो डिजिटल एविडेंसेस के रूप में हो, उन तमाम एविडेंसेस को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर। अच्छा जितेंद्र, एक जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस रिमांड कॉपी में जो बेनिफिशियरी है, मेजर बेनिफिशियरी, उसमें आम आदमी पार्टी को बताया गया, किसी इंडिविजुअल को नहीं बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत ये बोला गया है ईडी की तरफ से कि अगर सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है और किसी कंपनी का इस्तेमाल करके अपराध करता है तो कंपनी भी उतनी ही आरोपी है जितना वो शख्स होता है। तो इसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी, जो कि जिसके संरक्षक अरविंद केजरीवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश के, इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं और जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी के लिए गया, उस पैसे का चुनाव जो इस्तेमाल है वो आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया, तो जाहिर सी बात है पार्टी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, पार्टी को भी इस जांच में आगे घेरा जा सकता है। आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए लगातार तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, प्रोटेस्ट की अलग अलग जगहों से। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं। तो देखिए बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे और उन्होंने बापू को एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये कसम खाई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। नमन किया बापू को राजघाट जाकर। और साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया कि जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं चलती। मैंने कहा ना, हम दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो जवाब इन्हीं को देना है। जेल से सरकार चलाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकारें नहीं। धरना लगाया है, वहाँ पर संकल्प लिया है सभी कार्यकर्ताओं ने और एक ही मांग की है कि दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को, जो कि दिल्ली राजधानी के सबसे बड़े शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के उसके किंग पिन के रूप में पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है, जिसको 9 समन दिए गए लेकिन उसने उन समन को स्वीकार नहीं किया। घर में जाकर उसके जांच करनी पड़ी, अरेस्ट करना पड़ा और उसके बाद कोर्ट में जब प्रस्तुत किया गया तो 3 देश के बड़े वकील, उन्होंने उसके लिए उसकी पैरवी की, फिर भी कोर्ट ने माना नहीं, जेल में भेज दिया। हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ राजघाट पे मांग कर रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनके रेजिग्नेशन की मांग। और एक और बड़ी खबर भ्रष्टाचार पर एक्शन से जुड़ी हुई ये खबर है। जी हां, कोलकाता से हैदराबाद तक भ्रष्टाचार पर अलग अलग एजेंसियां एक्शन में नजर आ रही हैं। अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आप 3 खबरें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, देखिए ये 3 खबरें अलग अलग शहरों से। पहली खबर कोलकाता से है, दूसरी खबर दिल्ली से है और तीसरी खबर है हैदराबाद से जुड़ी हुई। एक जगह सीबीआई तो दूसरी जगह आयकर और तीसरी जगह ईडी की टीम तलाशी ले रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर यह एक्शन हुआ है सीबीआई की तरफ से। जी हां, महुआ मोइत्रा के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। और देखिए हैदराबाद में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। के कविता के करीबियों के ठिकानों पर रेड। आज के कविता की रिमांड जो है वो खत्म हो रही है, ईडी रिमांड। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि ईडी की टीम उनको लेकर गई है रिमांड के एक्सटेंशन के लिए। ईडी कोर्ट से के कविता की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, तो के कविता की रिमांड आज खत्म हो रही है। और इस बीच देखिए के कविता के करीबियों पर छापेमारी। कोर्ट में देखिए के कविता का बयान भी सामने आ गया है। क्या है के कविता का बयान? कोर्ट में के कविता का बयान, झूठे सबूतों के जरिए मुझे फंसाया जा रहा है, यह कहना है कि कविता का मेरी गिरफ्तारी अवैध और गैर कानूनी है। के कविता का यह बयान क्या कहा के कविता ने, आइए सुनते हैं।
बाकी जो है political case, it is a fabricated case, it is a false case, we are fighting it out. They have nothing new, they are asking the same thing again and again, there is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। कविता का बयान सुना, गलत अरेस्ट है, इलीगल अरेस्ट है, हम इस मामले में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, गिरफ्तारी मेरी अवैध है, गैर कानूनी है, ये के कविता ने कहा। जैसा कि आपने सुना भी कोर्ट में ले जाते वक्त ये बयान के कविता का।